इकरारुल हसन साहब, आप शुफ शुफ वाली सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। हजूर वाला, आप अपनी तमाम असेंबलियों को इस तरह देखिएगा, सारी सरकारें वहां पे हैं, इसलिए सारी सरकारें वहां पे हैं। और आप यकीन, और आप इससे बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का सर, जहां वो शुफ शुफ वाली सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं ना सर, उनके मुरीदैन को भी एक्सपोज करें। आपके साबिक वज़ीर आज़म भी उनके मुरीद हैं वैसे बाय द वे। सर आपके यहाँ जितनी ज़्यादा पहले मजहबी इस्तेसाल के इदारे थे, आपके जो पीर खाने थे, आपके तमाम जो सो कॉल्ड सैयदों की औलाद थी, जो सारी आके सैयदों की औलाद सिंध में और लोअर पंजाब के अंदर बस गई है। और मेरी गाल सुनो, कानू मदीने चैन नहीं सी, वहाँ पे एक पीर खाना नहीं है, वहाँ पे एक सैयद खाना नहीं है सर, जो कि वतन है मेरे सरकार का, जो सादात की सबसे बड़ी असल है सर, वहाँ तो कोई है नहीं है। पता नहीं, मैं कहना जो क़यामत आवेगी तो फरिश्ते आके मेरे सरकार को कहेंगे, हजूर पता चले है कि तुहाडी सारी औलाद जेड़ी है वो मुल्तान, उच्च शरीफ, सिंध, लोअर पंजाब यहाँ जाके बसी थी। और यकीन कीजिए साथ वाले फरिश्ते कहेंगे बेअदबी ना करो, उनको सादात ना कहो, ये बड़ी बेहुरमती ना कहो। मैं सच बात आपको बताता हूँ हजूर वाला, कौन सा गीलान और कहाँ के फलाने। अच्छा सर बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, सियासत भी तो एक एक्सप्लॉयटेशन है, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। आपने पहले मजहबी एक्सप्लॉयट किया सर। एक वीडियो आपकी बड़ी वायरल हुई है जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब के बड़े भाई जो हैं जैन कुरैशी को माँ बहन कर रहे हैं उनकी। जी, सामने क्या चीज है, कब्र है दादे की जी, और साथ क्या पड़ा, गल्ला पड़ा जिसमें नोट पड़ते हैं नजर के न्याज के, आई समझ। और लड़ाई किस चीज की है, लड़ाई पता है किस चीज की है, कि गल्ले दी, सारी गल्ले दी, आमदनी दी। सर ये तो वो लोग हैं सर, यकीन कीजिए, जो अपने बुजुर्गों की कब्रों को बेच बेच के अपना पेट भर रहे हैं। और लड़ाई किस कदर सख्त है, जमीन के टुकड़े पर लड़ाई नहीं है, किसी और इशू पे लड़ाई नहीं है, सियासत किसी पर एक ही है तौर में सर, कब्रां दी कमाई मेरा हक है, मैं उनका पुत्र हाँ, तू कौन है, तू फलाना है, तू क्यों कीता, तू क्यों गुसल देता। सर ये क्या है, कब्रों के गुसल के पानी को बेचने की पैसे हैं सारे ये। और सर बात यह है कि जब तक ये जाहिल रखेंगे उन लोगों को, जब तक ये एक्सप्लॉयटेबल रखेंगे, तब तक इनकी हुक्मरानी कायम है सर। आप समझे मेरी बात। सर मेरे मुतल्लिक बहुत से लोगों ने कहा कि तुसी पीरां नूं गल कीती है, ये कीती है, वो कीती है। इकरारुल हसन साहब, आप शुफ शुफ वाली सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। हजूर वाला, आप अपनी तमाम असेंबलियों को इस तरह देखिएगा, सारी सरकारें वहां पे हैं, इसलिए सारी सरकारें वहां पे हैं। और आप यकीन, और आप इससे बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का सर, जहां वो शुफ शुफ वाली सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं ना सर, उनके मुरीदैन को भी एक्सपोज करें। आपके साबिक वज़ीर आज़म भी उनके मुरीद हैं वैसे बाय द वे। मेरा ख्याल से ये हिस्ट्री का हिस्सा रहेगा, क्योंकि आपने मेरे से ज़्यादा टाइम गुजारा हुआ है, इलेक्शंस आपने बहुत देखे हैं। इस दफ़ा जो एक जमे गफीर अवाम का बाहर निकला है, और जो उन्होंने अपना भरपूर इजहार किया है अपनी राय का, अपने हकूक का पूरा दिफा किया है, गुस्सा निकाला है सर, बड़ी अच्छी बात है। मगर सर मैं बहुत ही थपकी दी थी ना कि कौम बड़ी चौड़ हो जाती है, साढ़ा कम हो गया। मैं अपनी कौम को सिर्फ एक मिसरा याद करवाना चाहता हूँ, और वो भी सर जिससे आपने काम शुरू किया था फैज साहब के, तो एक मिसरा याद कर रहा हूँ आपको पूरी कौम का। वो मिसरा है, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। ये याद रखिएगा, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। सर वोट दे देने के बाद आपको मुस्ताद हो जाना चाहिए कि जो हुकूमत बनाई गई है, क्या वो आपके साथ सगी है, इस सरजमीन के साथ वो वफा कर रही है या नहीं कर रही, अपने किए हुए वादे पूरे कर रही है या नहीं कर रही। सर जी ये जो जेन जी है, जेन जी जो है वो आप भी हैं, मैं भी हूँ, लोग समझते हैं छोटे बच्चे हैं। सर जेन जी वो तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया, जो कनेक्टिविटी, मम्मी डैडी कह लें, चलें मम्मी डैडी कह लें, ये क्या बात हुई, हमें कह लें मम्मी डैडी, फिर क्या हुआ। सर ये मम्मी डैडी का जो लेबल है ना, इसको हटा देना चाहिए हजूर वाला, इसलिए कि हर एक की मम्मी डैडी होती है। जो ये तनकीद करते हैं कि ये मम्मी डैडी हैं, मैं लग रहा हूँ डैडी कोई नहीं, वाकई मेरी मम्मियाँ का कारोबार है सारा, समझ आई मेरी गल। और एक बात से मुझे याद आया मम्मी डैडी से, सर मम्मी डैडी का होना बड़ी नेमत है, जो बेचारे लाचार यतीम हैं। और मेरा इशारा सिंध के अवाम की तरफ है सर। 15 साल बाद भी उन्होंने उसी पार्टी को हुकूमत दी है जो पिछले कई दिहाइयों से उन पे 16-18 साल से वो वही वाला। आप में से वो तमाम लोग जो कि पंजाब में रहते हैं या कश्मीर में रहते हैं या KP के किसी और इलाके में रहते हैं, कभी सिंध जाके देखिए सर। अगर आपने गुर्बत, जहालत, सऊबत, अजियत देखनी है तो आप सिंध जाके देखिए।